बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टेड, जिसका नाम है आज की जो रेसिपी है जिसका नाम है कीमा, आलू एंड शिमला मिर्च। ये तीनों चीज़ें हम मिक्स करके बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये बच्चों बड़ों को बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद है। तो आए हम चलते हैं रेसिपी की जानिब, ये कैसे बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आए हम चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी दोस्तों, तो 2 किलो मैंने जो कीमा लिया है वो बीफ का कीमा है। 2 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है और इसी तरह जो है 2.5 किलो मैंने आलू लिए है। इनकी कटिंग मैंने इस तरीके से करके रख ली है। और शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो मैंने 1 किलो लिया है, बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक चॉप की है। कीमे में जो है वो बिल्कुल छोटी छोटी जो शिमला मिर्च अच्छी लगती है। तो इसी तरह जो प्याज इसमें मैं शामिल करूँगा, 3 पाव प्याज मैं शामिल करूँगा और 3 पाव ही टमाटर शामिल करूँगा। और हरी मिर्चें तकरीबन 5 अदद मैंने लिए हैं और दो पीसेज में मैंने कर लिए हैं। तो जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत, और 1.5 खाने का चम्मच जो है खुश्क धनिया पाउडर, और 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला, और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया हल्दी पाउडर, और 1 गट्ठी मैंने लहसुन के लिए है, और अदरक का तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लिया। तो इसको मैं बारीक पीस लूँगा। ये दोस्तों, तो पतीले के अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगा तकरीबन 2 कप के करीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है इनको करेंगे हम लाइट ब्राउन। प्याज लाइट ब्राउन होने तक जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। ये दोस्तों, तो प्याज जो है वो मेरे लाइट ब्राउन हो चुके हैं और अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया है उसके अंदर मैंने पानी शामिल कर लिया है, और 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया था। तो ये शामिल कर देंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं तो अब इसके अंदर ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कीमों को कलर चेंज होने तक जो है हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। जितनी देर तक ये कीमे का अच्छे तरीके से कलर चेंज नहीं होता तब तक जो है हमने कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कीमे का जो है कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर, जो कि मैंने आपको शुरू में बताए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तमाम स्पाइसेस जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाए हैं, और हरी मिर्च शामिल करके इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसको कम से कम जो है 25 मिनट के लिए लगाएंगे दम पे। ये दोस्तों, तो 25 मिनट हो चुके हैं। तो कीमे को हम चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं और कीमे की अब हम करेंगे भुनाई अच्छे तरीके से, पानी का छट्टा लगा के कम से कम इसको 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब अब ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो ज़रूर इसके अंदर पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे, यानी कि हल्का सा छट्टा आपने देना है। ये दोस्तों, तो कीमे को जो है हमने अच्छे तरीके से भून लिया। तब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब जो है इनके हम अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। सब्ज़ी का जो है कच्चापन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको भी इसी तरीके से पानी का छट्टा लगा के हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। कि कम से कम आपने इसको 10 मिनट के लिए और भूनना है। माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो अब इसको 10 मिनट के लिए हम करेंगे इसकी भुनाई।
जी दोस्तों, तो कीमे की और आलू और शिमला मिर्च की मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। और आप देख सकते हैं अभी तो वैसे भाप है, तो ये बिल्कुल कलर जो इसका लाल हो चुका है और एक बहुत ही खूबसूरत इसका एक टेक्सचर नज़र आ रहा है। लेकिन भाप की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा था। अगर जैसे कि मैं आपको चमचे पे डाल के दिखाऊँ तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शक्ल है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और पंजाबी खानों में यानी कि देसी खानों में ये बहुत ही एक मशहूर रेसिपी है। और देसी खानों की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इसकी आप भुनाई अच्छी कर लें तो इसके खाने का जो जायका है बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी खाना है तो उसकी भुनाई जो अगर अच्छी ना की जाए तो उसके खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसको जो है अब हम कवर करके पकाएंगे 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं, तो कीमे को अब हम चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा जो है हमारा बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच जो है पिसा हुआ गरम मसाला। ये बहुत स्पेशल चीज़ है कि एंड पे आप अगर गरम मसाला डालें तो सालन का जायका जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्सिंग जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है कि गरम मसाला जो आपका ऊपर ऊपर ना रह जाए। ये देखें दोस्तों, कितनी खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको डालेंगे डिश के अंदर और गरम गरम रोटी के साथ जो है इसको सर्व करेंगे। कीमे को आप करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 डिश में निकाल लेंगे क्योंकि माशाल्लाह कीमा हमारा ज़्यादा है, इसलिए जो है इसको हम निकालेंगे 2 डिशों में। और कीमे के साथ हम बनाएंगे गर्मा गर्म घर की रोटी। रोटी की साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी रोटी जो है हम इसको जो है तवे पे डाल देंगे, तो जो पहले वाली उसको सेक लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोस्तों, कीमा शिमला मिर्च और आलू की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है और ये इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो साथ गर्मा गर्म रोटियां घर की इसके साथ हम सर्व करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें। हमारी वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर करें। अगर शेयर करने से किसी की भलाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।